हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज हर एक जन इस शाम के समय में परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में इस शाम के समय में हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज हर एक जन अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करते हुए सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करे। प्रभु ने हमें पूरा दिन भर संभाल के रखा। हर एक जन अपने हाथों को सर की ओर उठाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करे कि प्रभु ने हमें पूरा दिन भर संभाल के रखा। प्रभु ने हमें गुजरे दिनों में संभाल के रखा। आज का पूरा दिन भी परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में ठहराया, प्रभु ने उस पूरे दिन में हमारी अगुवाई की है। हमें प्रभु यीशु ने अपने पवित्र आत्मा के सहित संभाल के रखा। इसलिए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे। वो हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करे जो महिमा के योग्य परमेश्वर है, जो स्तुति में विराजमान परमेश्वर है, जो हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर, जो हमारी जरूरतों को टाइम टू टाइम पूरा करता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करे जो अपने वचनों के सहित हमारी अगुवाई करते हैं। आप जो परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा सहायक के रूप में दिया है, वो पवित्र आत्मा हमारी मदद करता, हमारी सहायता करता है। इसलिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। कहें हर एक जन अपने मुंह को खोले और कहें प्रभु आपका धन्यवाद करते अपने दिल की गहराइयों से, रूह और सच्चाई से परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, हमारी जरूरतों को जानने वाले परमेश्वर है, हमारे मांगने से पहले ही जानने वाले परमेश्वर है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हर एक जन वो परमेश्वर का धन्यवाद करे जिसे परमेश्वर ने प्रार्थना को सुन के गवाहियों के साथ खड़ा किया है। और हर एक वो जन भी परमेश्वर का धन्यवाद करे जिनके जीवन में बहुत जल्द गवाहियाँ रिसीव होने जा रही हैं। आपके जीवन में बहुत जल्द परमेश्वर गवाहियों को देने जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें एडवांस में हर एक जन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले, मुहैया करने वाले यहोवा यिरे का धन्यवाद करें। हमें चारों दिशाओं से शांति देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे सृष्टि के कर्ता परमेश्वर जो आसमान और धरती को बनाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे अंग संग रहने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु के पवित्र वचन में लिखा है कि यीशु का नाम है इमैनुएल। स्वर्गदूत ने कुंवारी मरियम को ये बोला था जब उसने गर्भवती होना था, पवित्र आत्मा के जरिए जब उसने प्रभु यीशु का जन्म देना था, तो स्वर्गदूत ने उसे कहा कि तू उसका नाम इमैनुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आमीन। आज हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे कि वो नाम, वो यीशु नाम सच में हमारे साथ है। जब आप जीसस जीसस कहते हैं, यीशु यीशु पुकारते हैं, तो सच में यीशु हमारे साथ है। वो हमें उन बंधनों से छुड़ाते हैं जिन बंधनों में आप होते हैं। तब आप परमेश्वर को पुकारते हैं यीशु यीशु कह करके कि वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है, वो नाम जो सब नामों से आला नाम है, वो नाम क्या है? वो नाम है यीशु नाम। आज हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे, उस यीशु नाम के लिए धन्यवाद करे जो हमारे जीवन में उतरा है, जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में जीवन है। आज उस नाम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु ने हमें जगत की सृष्टि से ही पहले ही से ही चुन लिया। परमेश्वर ने हमें बुलाया हमारा नाम लेकर के, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने जो कुछ नहीं थे, जो दूध चीते थे, जिन्हें लोगों ने निकार दिया, जिनको लोगों ने कुछ नहीं समझा, उन लोगों को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुन लिया। उन लोगों के जीवन से परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाई। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए आज एक बार फिर से अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम कुछ नहीं थे, पर परमेश्वर ने अपने बड़े अनुग्रह को दिखाया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे जीवन में बना रहता है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु हमारे आने और जाने मार्गों में हमारा सच्चा सहायक है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु आप महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ भी मांग लेना है। आपने जो कुछ मांगना है परमेश्वर की महिमा के लिए मांगना है। यदि आप कहेंगे कि प्रभु मुझे
मेरे जीवन में चंगाई चाहिए, ताकि इस चंगाई से आपके नाम की बड़ी महिमा हो सके, ताकि मैं जब खड़ा होकर के गवाही दूं तो इस गवाही को दूसरे लोग सुन के उद्धार पाए, चंगाई को पाए, छुटकारे को पाए, वो लोग भी यीशु नाम का अपने जीवन में उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करने पाए, वो लोग भी प्रभु के प्रेम का अपने जीवन में रिसीव करने पाए, ग्रहण करने पाए। इसलिए प्रभु यीशु राजा, मुझे अपने जीवन में चंगाई चाहिए। प्रभु आप मुझे मेरे बंधनों से आजाद कीजिए, ताकि अपने नाम की महिमा के लिए। हालेलुया। प्रभु मुझे कर्जों से आजाद कीजिए, मुझे कोर्ट केस से आजाद कीजिए, ताकि आपके नाम की बड़ी महिमा हो सके। आप जो कुछ भी परमेश्वर से परमेश्वर की महिमा के लिए मांगेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में 100% वो देंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आज कितने जन है जो अपने जीवन में, जो अपने दिनचर्या की लाइफ में बातों को लेकर के डरते हैं, अपनी लाइफ को लेकर के डरते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में रहती हैं, जिन बातों को याद करते हुए आप डरते हैं। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो अपने पास्ट की बातों को याद करते हैं और सोचते रहते हैं, बेवजह की बातों को सोचते रहते हैं। बार बार कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उनके मन में डर कर बैठती हैं। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन की और ध्यान करते हुए मनन करेंगे कि परमेश्वर हमें डर से आजाद करने के लिए क्या क्या कहते हैं। बार बार हमें बाइबल में परमेश्वर कहते हैं, पवित्र वचन में परमेश्वर हमसे बार बार कहते हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें चिंता भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर और हमें इन सब बातों से, डर से, चिंता से, स्ट्रेस से, टेंशन से, माइग्रेन से आजाद करने वाला यहोवा हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे एक्सोडस, निर्गमन 14 अध्याय और उसका 13 वचन में, जहाँ पर जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा मूसा से बातें करता है, जब परमेश्वर मूसा से एनकाउंटर करते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि परमेश्वर मूसा के साथ एक मित्र के समान आमने सामने बातें किया करते थे। और जब परमेश्वर के ने मूसा को एक आज्ञा दी तो उस आज्ञा के अनुसार मूसा हर काम करता था। मूसा ने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर मुझे कुछ नहीं, मुझे आपके स्वर्गदूत नहीं, मुझे आप चाहिए, आप मेरे साथ चलेंगे, आप ही मेरे अगुवाई करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जिस तरह से मूसा को अगुवाई दी, जिस तरह से परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी, कमांड दी, मूसा ने उसी तरह से किया और उसी तरह से कहा। जब हम निर्गमन उसका 14 अध्याय और उसका 13 में पढ़ते हैं तो वहां पर मूसा मिस्रियों से कहता है, तो वहां पर मूसा इस्राएलियों से कहता है, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। सभी जन जोर से कहे इस वचन के लिए आमीन। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे कहते हैं, यदि आज आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, यदि आज पहले नहीं समझते थे आज समझ रहे हो, तो परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की कोई योजना है हमारे जीवन में। परमेश्वर अपने उद्धार के कामों को हमारे जीवन में जाहिर करना चाहते हैं, अपनी योजनाओं का, अपनी प्लानिंग को परमेश्वर हमारे जीवन में जाहिर करना चाहते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि जिन मिस्रियों को, हालेलुया, यहाँ पर वो मिस्री आज की हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो क्या है, वो दुख, वो कष्ट, वो बीमारियां हैं, वो विरोधी हैं, वो परेशानियां हैं, वो हालात हैं। हालेलुया। उन सब को परमेश्वर हमसे कहता है कि जिनको तुम आज देख रहे हो, जब तुम चुपचाप रहोगे और डरोगे नहीं, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा और तुम खड़े खड़े मेरे उद्धार के काम अपने जीवन में देखोगे, तो जिन बातों को, जिन दुखों को, जिस स्टोन को आज तुम अपने शरीर में देखते हो, जिस स्टोन को, ट्यूमर को, परेशानियों को, कर्जे को आज तुम अपने जीवन में देखते हो, उसे तुम दोबारा फिर नहीं देखोगे यदि तुम परमेश्वर पर विश्वास करोगे, यदि तुम चुपचाप रहोगे उन जगहों पर जहां पर आप लोग सोचते हो कि नहीं, मैं तो वहां पर जाके जवाब दूंगा, मुझे तो इस बात का जवाब ऐसे देना है, मुझे तो लड़ाई करनी है। पर परमेश्वर का
पवित्र वचन हमसे कहता है, परमेश्वर हमें से बातें करते हुए कहते हैं कि हमें चुपचाप रहने की जरूरत है और परमेश्वर हमारी हर लड़ाई को लड़ेंगे। परमेश्वर हमें जयवंत बनाएंगे जब हम परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर देते हैं। आज आप प्रार्थना करते हो, सीधा ही प्रार्थना करना शुरू कर देते हो, प्रभु आपका धन्यवाद हो, प्रभु यीशु राजा आप मुझे प्रभु यीशु राजा अपनी मेरे जीवन की जो गवाही है उससे ब्लेस कीजिए, आप मेरे जीवन में ये कीजिए वो कीजिए। आप पूरी लिस्ट लेके परमेश्वर के सामने बैठ जाते हो। पर प्रार्थना करने का सही तरीका है, आप परमेश्वर के सामने बैठे, आपने परमेश्वर की भलाई को याद किया, परमेश्वर को थैंक्स गिविंग दी। परमेश्वर आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद, आज की शाम के लिए, आज की सुबह के लिए, आज के अच्छे दिन के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। आपने प्रभु मुझे रात भर संभाला, मुझे पूरा दिन भर संभाला, आपका धन्यवाद। जब आप एक एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करोगे तो उसके बाद आपको अपने आप को प्रभु के हाथों में देने की जरूरत है, सरेंडर करने की जरूरत है, अपना आत्मा प्राण और शरीर प्रभु के हाथों में देने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर सके, ताकि परमेश्वर हमें अपने राज्य के लिए तैयार कर सके, ताकि परमेश्वर के जो उपदेश जो सच्चे हैं, जो परमेश्वर की वाचाएं हैं, उसके वचन जो वफादार हैं, जो परमेश्वर हमारे जीवन में अपने सच्चे और सत्य वचनों के जरिए बात करते हैं कि परमेश्वर हमसे कहते हैं कि वो कभी हमें छोड़ेंगे नहीं, और परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे साथ है। यदि हम यशायाह 41 और उसका 13 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आज आप किस सिचुएशन में हैं, किस परेशानी में हैं, जहां पर आप अपने आप को सोच रहे हैं कि मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं है, मेरे कोई साथ खड़े होने वाला नहीं है। हो सकता है कि आज आप अपने जीवन में अकेले हो, आपके घर वालों ने आपको छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया है आपको, आप अपनी जॉब पे भी अकेला महसूस करते हो सकता है आपके पास जॉब भी ना हो और आप आज अपने आप को अकेला महसूस, आपकी कहीं से सहायता नहीं है। पर परमेश्वर का वचन हमें भजन सहायता में कहता है, जब दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा क्योंकि मेरी सहायता जो है वो स्वर्ग से आती है। पर्वतों की ओर आंखें लगाने का मतलब है कि मैं अपनी जो आंखें हैं, मेरी जो उम्मीद है, मेरी जो आशा है, वो मैं परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। वो जो स्वर्ग में रहता है, विराजमान परमेश्वर है, और मेरी सहायता जो है वो फिर स्वर्ग से आएगी। और उसी तरह से परमेश्वर हमसे कहते हैं कि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझे कहूंगा कि मत डर। वो सिचुएशन, यदि आज आप इमेजिन करो कि आप ऐसी जगह पर खड़े हो, आपका कोर्ट केस चल रहा है, आप वहां पर खड़े हो, आपको पता है कि आज मुझसे कुछ पूछा जाना है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या मुझसे पूछेंगे, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, मैं किस तरह से जवाब दूंगा। जब आप इन सब असमंजस में होकर के गुजरते हो, इन सब बातों को अपने मन में रखते हो, पर परमेश्वर का वचन हमसे उस सिचुएशन के लिए कहता है, आप अपनी आंखों को बंद करो और सिचुएशन को याद करो एक बार। आज परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमसे बातें करते हुए कहता है कि परमेश्वर हमारे दाहिने हाथ को पकड़ेंगे। हालेलुया। आप इमेजिन करो, परमेश्वर ने हमारे दाहिने हाथ को पकड़ा और परमेश्वर हमें हिला रहे हैं, आपको कह रहे हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी, आपका नाम लेकर के परमेश्वर आज आपको कह रहे हैं कि तू डर मत। परमेश्वर ने आपका दाहिना हाथ पकड़ा है, आपको हिला रहा है परमेश्वर, और आपको कह रहा है कि तू डर मत, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सहायता करूंगा, तुझे वहां पर सहायता करूंगा जहां पर तू अपने आप को अकेला समझता है, जहां पर तू सोचता है कि मेरी कहीं से सहायता नहीं है, मेरी कोई उम्मीद नहीं है। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि मजबूत हो जा, या बांध, दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर हमें इब्रानियों उसका 13 उसका 6 वचन में कहता है, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, क्योंकि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आज आप यदि परमेश्वर के वचनों पे अड़े और खड़े, आप पूरे मन से जानते हो कि परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, जब आप परमेश्वर का अपने जीवन में सब कुछ बातों में आगे रखते हो, हर एक बात में प्रायोरिटी देते हो कि प्रभु आप ही मेरी सहायता कीजिए, प्रभु मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, जा तो मैं रहा हूँ, पर आपका पवित्र आत्मा मेरे आगे आगे चले, प्रभु यीशु राजा आप ही मेरे रास्तों पे मुझे लेकर के जाएं। क्योंकि जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है तो फिर परमेश्वर हमसे कहते हैं कि परमेश्वर हमें बताएंगे कि हमें किस रास्ते पे चलना है, किस रास्ते की ओर मुड़ना है। परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे, हमारी अगुवाई करेंगे। उसी तरह से आज परमेश्वर का पवित्र वचन हमसे
हमसे कहता है कि मैं बेधड़क होकर कहूँगा, यानी कि मैं निडर बिना डर के कहूँगा कि यहोवा मेरे साथ है, वो मेरा सहायक है, मैं किसी से ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मनुष्य मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, वो तो एक तुच्छ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस पत्थर को राज मिस्र ने ठुकरा दिया, उसको कुछ नहीं समझा, वही पत्थर कोने का सिरा बन गया। वही पत्थर जो है एक अच्छी बिल्डिंग को बनाने का एक कारण बना, उसी पत्थर के ऊपर अच्छी बिल्डिंग बनी। आज आप कहते हो सांसारिक बातों में अगर आप कहे तो आप कहते हो कि मैं एक क्या हूं, मैं एक खोटा सिक्का हूं। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन आपसे कहता है यदि आज आप निकारे जा रहे हो, आपको हर बात में पीछे किया जा रहा है, तो परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे पूंछ नहीं कि तू सिर ही ठहराऊंगा। मैं तेरा परमेश्वर, तेरा दाहिना हाथ पकड़ के तुझे कहूंगा कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे आगे आगे चल के मैं तेरे अगुवाई करूंगा। परमेश्वर हमें बताएगा कि हमें किस रास्ते पे चलना है, किस मार्ग पे चलना है, कि हमें दाहिनी ओर मुड़ना है कि हमें बाईं ओर मुड़ना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर हमारी ज्योति है, वो हमारा दृढ़ है, वो हमारी चट्टान है। आज अपने इन वचनों को अपने जीवन में रिसीव करते जाना और इसी तरह से अपनी वो परिस्थिति को याद करें जिस परिस्थिति को लेकर आप डरते हो, घबराते हो, आप चिंता में रहते हो। आपके ऊपर कर्जा है इसलिए आप डरते हो कि जिससे मैंने कर्जा लिया वो मुझे फोन ना कर दे, वो मेरे घर ना आ जाए, कहीं मेरी बेइज्जती ना कर जाए, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है उसको देने के लिए। पर परमेश्वर के आगे यदि आप बैठे हुए हो, आप परमेश्वर को अपना गिड़गिड़ाना सुना रहे हो, अपनी दुहाई परमेश्वर को सुना रहे हो, तो परमेश्वर हमारा सामर्थ्य परमेश्वर, सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर, जिसकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, वो हमारे लिए डिवाइन हेल्पर्स को भेजेगा। वो डिवाइन हेल्पर जो परमेश्वर की ओर से होगा और वो हमारे कर्जे को हमारे सर के ऊपर से उतारेगा, हमारे जीवन के ऊपर से उतारेगा, उस श्राप को हमारे जीवन के ऊपर से उतारेगा। उसके लिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने की जरूरत है, परमेश्वर को अपना दृढ़ गढ़ ठहराने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें भजन संहिता 23 और उसकी 4 में कहता है, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? हालेलुया। दाऊद कितनी तरह से परमेश्वर को कहता, कितने प्रेम के साथ, कितना बिना किसी डर के साथ, बिना किसी के बारे में सोचे हुए परमेश्वर के बारे में कितना वर्णन करते हुए कहता है, परमेश्वर की मनोहरता के बारे में कहता है कि परमेश्वर, मैंने तो एक ही बात अपने मन में सोची कि मैं जीवन भर आपके भवन में रहने पाऊं और मैं परमेश्वर सदा आपकी मनोहरता की ओर टकटकी लगाते देखता रहूं, हेज की तरह देखता रहूं, यानी कि मेरी आंखें भी ना झपके, मैं इस तरह से परमेश्वर की ओर देखता रहूं। पर जो मेरे परमेश्वर की सुंदरता है मैं उसकी ओर निहारता ही रहूं कि मेरा परमेश्वर कितना सुंदर है, वो कितना महान है, वो कितना हर बातों को जो बातें असंभव है उन्हें संभव बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए दाऊद कहता है कि यहोवा मेरी ज्योति है, वो मेरा उद्धार है, मेरे जीवन का वो दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसी से भय नहीं खाऊंगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर मेरी अगुवाई है, परमेश्वर मेरा सहायक है, परमेश्वर मेरी सहायता है, वो मेरा सब कुछ है। उसने परमेश्वर जिसने ये तारा घन को अपने वचनों से बना दिया, अपने मुख के वचनों से बना दिया। पर दाऊद परमेश्वर के लिए इतना प्रेम रखने वाला एक जन था कि परमेश्वर ने उसे कहा कि मुझे मेरे मन के अनुसार मिल गया है। परमेश्वर दाऊद के लिए गवाही देते हैं, खुद प्रभु यीशु ने गवाही दी कि मुझे मेरे मन के अनुसार मिल गया है। और दाऊद परमेश्वर की मनोहरता को, उसके किए कामों को, प्रभु की हर एक जो प्रभु ने इस सृष्टि को बनाया उसकी बातों का वर्णन करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि वो मेरा परमेश्वर जिसने सूर्य को बनाया, जिसने बड़ी ज्योतियां बनाई, वो मेरा परमेश्वर जिसकी करुणा महान है, जो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, जो मेरी सहायक है, जो मेरा मददगार है। मैं उसे कभी ना छोड़ूंगा, मैं उसे कभी ना त्यागूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि प्रभु यीशु मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा, मेरा मन कभी कच्चा ना होगा। मैं कभी भी किसी भी जगह पर जहां पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो, मुझे लज्जा महसूस हो, बल्कि मैं वहां पर बेधड़क होकर कहूंगा कि यहोवा मेरे साथ है, वो मेरा सहायक है, वो मेरी मददगार है। इसलिए परमेश्वर का वचन, जब आप डरते हो, घबराते हो, परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है, हालेलुया,
व्यवस्था विवरण 31 उसका 6 में, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा वह तुझे धोखा ना देगा और ना तुझे कभी छोड़ेगा। हालेलुया। आज आप किन बातों को लेकर के परेशान हो, किन बातों को लेकर के डर रहे हो कि मैं आज अकेला हूँ, कि मेरी कहीं से सहायता नहीं है, कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, कि आज मेरे पास जॉब नहीं है। आज आपको परमेश्वर के सामने आने की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचनों की और मनन करने की ज़रूरत है, परमेश्वर के पवित्र वचनों की और आज ध्यान लगाने की ज़रूरत है। जो प्रभु यीशु हमसे बार बार कहते हैं कि हमें डरने की ज़रूरत है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे आगे आगे चल के हमारी अगुवाई करेंगे। आज आप किस बातों को लेकर के परेशान हो कि आपका सर्जरी होने वाला है, कि आपके शरीर में स्टोन आ गया है, कि आपके शरीर में सिस्ट आ गई है, कि आपके बॉडी में कोई बड़ी बीमारी आ गई है, आपके शरीर में ब्लॉकेज आ गया है। क्या आप इस बात को लेकर के परेशान है कि आपकी जो नसें हैं वो ब्लॉक हो गई, जहाँ आपका जो ब्लड है वो थिक हो गया है? इन बातों को लेकर के परेशान हो, आज आपको परमेश्वर को कहने की ज़रूरत है कि मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा, क्योंकि मेरी सहायता करने वाला, मेरे आगे आगे चलने वाला और मेरी मदद करने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो मेरी सहायता करेगा, वो मुझे इन बीमारियों के बंधनों से आजाद करेगा, क्योंकि ये बीमारी कुछ नहीं है, मेरा प्रभु महान है और इन बीमारियों से भी बड़ा है। इसलिए आज हर एक जन कहे, जैसे दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मतलब वो किसको कह रहा है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, जो मुझे, हालेलुया, ये परेशानी की बीमारियां किस लिए है कि ये परेशानियों से परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो सके, ये बीमारियों से परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो सके। परमेश्वर ने हमारी सृष्टि, हमें रचा, हमें बनाया इसलिए है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। आज यदि आप कहेंगे कि मेरी बीमारी तू मेरे शरीर में इसलिए आई है ताकि तू जाए, यीशु के नाम से तू जाए मेरे शरीर से और मेरे जीवन से, मेरे शरीर से, मेरे इस दिल से, मेरी इस बीमारी वाली हालत से जब मैं चंगा हो जाऊं, डॉक्टर मुझे पॉजिटिव रिपोर्ट दे कि तेरे शरीर में पहले था पर अब जब तू प्रार्थना करके आया है तो वो गायब हो गया है। आप खुद कहेंगे कि जब मैं प्रार्थना करके गया तो वो गॉड ब्लैडर से मेरे स्टोन चली गई थी, वो सिस्ट मेरे शरीर से चली गई थी, वो ब्लॉकेज मेरे शरीर से हट गई थी, वो ट्यूमर मेरे शरीर से चला गया था, वो डर मेरे जीवन से चला गया था। जब आप प्रार्थना करके अपनी रिपोर्ट्स को चेक कराने जाओगे, जब आप ऐसी स्थानों में जाओगे जहां पर आपको लगता है कि मेरी सहायता नहीं है, जब आप प्रार्थना करके जाओगे तो वहां पर आप जयवंत होगे, वही आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए आज हर एक जन कहे, परमेश्वर के वचन को क्लेम करें, जैसे व्यवस्था विवरण 31 और उसका 8 वचन में लिखा है, और तेरे परमेश्वर हमसे कहता है कि और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा और तेरे संग रहने वाला और ना तुझे धोखा देने वाला और ना तुझे छोड़ने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, मैं तेरे संग हूँ। तेरा मन कच्चा नहीं होना चाहिए, तुझे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरा सहायक हूँ। इसलिए आज हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, जो हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। हर तरह की डर की परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए आज हर एक जन अपने मन में निर्णय करें, अंगीकार करें कि प्रभु मैं आज से कभी ना डरूंगा, कि प्रभु आज से मैं कभी घबराऊंगा नहीं, आज से मेरा मन कभी कच्चा नहीं होगा, आज से मैं अपनी परेशानियों को लेकर कभी डरूंगा नहीं, आज से मैं आज अपनी बीमारियों को लेकर के कभी डरूंगा नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, कितने लोग हैं जो रात को सो नहीं पाते, कितने लोग हैं जो रात को करवटें बदलते रहते, कभी इधर को कभी उधर तो कभी उधर को। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, नीति वचन 3 और उसकी 24 में, जब तू लेटेगा तब बहना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तू सुख की नींद सोएगा। हालेलुया, आज हर एक वो जन इस वचन को अपने जीवन में क्लेम करे, परमेश्वर के वचन को क्लेम करे। वो लोग जो रात को अच्छी प्यारी नींद नहीं ले पाते, वो सो नहीं पाते, परमेश्वर का वचन को क्लेम करे कि प्रभु आपने कहा कि जब मैं रात को सोऊंगा मैं न डरूंगा, जब मैं रात को सोऊंगा मैं भय से न सोऊंगा, मैं प्रभु यीशु राजा, बल्कि जब रात को आज से सोने पाऊं तो मुझे आप अच्छी और मीठी प्यारी नींद देंगे। हालेलुया, बहुत सारी लोग हैं जो ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं रात को
को सो नहीं पाता, मुझे नींद नहीं आती है, किसी ना किसी बात को लेकर के मेरे मन में चिंता ही रहती है, डरता ही रहता हूँ। आज परमेश्वर के वचन को आपको क्लेम करने की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु का पवित्र वचन हमसे बातें करते हुए कहता है कि जिन बातों को हम इस धरती पर अपने जीवन के लिए रिलीज करेंगे, जिन ब्लेसिंग्स को हम इस धरती पर अपने जीवन के लिए रिलीज कर देंगे, तो परमेश्वर के नाम में जब रिलीज करेंगे तो परमेश्वर उन आशीषों को, उन गवाहियों को, उन ब्लेसिंग्स को स्वर्ग से हमारे लिए रिलीज करेंगे, हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन की उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए। हालेलुया, थैंक यू जी, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हालेलुया। आज जब आप रात को सोए तो आप डरने ना पाए। हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी अगुवाई करें, उसका पवित्र आत्मा आज से आप अगुवाई करे। आपके घर के चारों तरफ एक एक कोने पे परमेश्वर के स्वर्गदूतों के बाड़े को ठहराते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज आपके घर के कोने के एक एक कोने पर ठहराते हैं। परमेश्वर का वचन हमें यशायाह में कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझको दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। आज हर एक जन अपने हाथों को उठाए, अंगीकार करें कि परमेश्वर आज से मैं ना डरूंगा। मैं इस बीमारी को जो मेरे शरीर में आ जाई है, परमेश्वर मैं इसके लिए ना डरूंगा, क्योंकि ये इसलिए आई है क्योंकि मैं मेरे जीवन से ये बीमारी मेरे जीवन में से जाए और मैं आपके नाम का जीवित गवाह बन के खड़ा हो जाऊं और ये आपके नाम की महिमा हो सके और इससे मेरे शरीर से इस बीमारी के जरिए आपके नाम की बड़ी महिमा हो सके। परमेश्वर आज से मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा और ना मेरा मन कभी कच्चा होगा, बल्कि मैं मजबूत हो जाऊंगा, आपके वचनों के साथ मजबूत हो जाऊंगा। आज कितने लोग हैं जो सताए जाते हैं, जिनके जीवन में विरोध है। आप प्रभु में हैं और आपके घर के परिवार, रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस के लोग आपका विरोध करते हैं, आप सताए जा रहे हो। सकता है कि आप अपनी जॉब के प्लेस में सताए जा रहे हो। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि यदि तू धर्म के कारण दुख भी उठाए तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डर और ना घबरा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है मत्ती 5 में कि धन्य हो तू जब लोग तुझे मेरे कारण सताए, तो इसे तू आनंद की बात समझना, बल्कि दुख मत करना, घबराना मत, डर मत करना कि मैं तो प्रभु में हूँ तो लोग मुझे डरा रहे हैं, बल्कि इसे तू आनंद की बात समझना। हालेलुया। तू परमेश्वर के वचनों पे अड़े और खड़े रहना, इनको अपनी ढाल बनाना कि परमेश्वर मेरी चारों तरफ से मेरी शील्ड है, परमेश्वर मेरा प्रोटेक्शन है, वो मेरा ग्रेट प्रोटेक्टर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज हर एक जन अपने मुंह से अंगीकार करें कि प्रभु आज से मैं वहां पर जहां पर मेरा विरोध हो रहा है, जहां पर मैं सताया जा रहा हूं, अपनी जॉब पे प्लेस में, अपने घर पर, अपने रिश्तेदारों में आप सताए जा रहे, कहें प्रभु मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा। यदि मेरा विरोध भी हो, यदि मैं सताया भी जाऊं, तो परमेश्वर ये मेरे जीवन में एक आनंद की बात हो, क्योंकि आप मुझे इन सब परिस्थितियों के ऊपर जयवंत करने वाले परमेश्वर है, मेरे दृढ़ घर है आप मुझे इन परिस्थितियों से उठा के खड़ा करने वाले परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु ने हमें हमारे जीवन में अपनी शांति दी है। परमेश्वर हमसे कहते हैं यूहन्ना 14 और उसके 27 में, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है वो शांति नहीं। हम कोई इस संसार में यदि हम देखें, हम दुखी होते हैं तो कोई हमें यही कहता है कि तू चिंता मत कर, शांति बना के रख, कुछ नहीं हो गया। पर प्रभु यीशु ने हमें कहा कि वो हमें अपनी शांति दिए जाते हैं। प्रभु ने कहा कि मैं जाता हूँ तो मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, वो नहीं जो संसार देता है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, और इसलिए कि तुम्हारा मन कभी व्याकुल ना हो और ना ही तुम डरो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। आज कितने घर हैं, कितने परिवार हैं जिनमें अशांति है, डर है, सुख नहीं है। आज परमेश्वर के वचनों पे यदि आप विश्वास कर रहे हैं, आप एक्टिवेट करें अपने घर में इन वचनों को, परमेश्वर के वचनों को, कि परमेश्वर आपने हमें अपनी शांति दी है। यदि आपका कोई प्रियजन, आपका घर का सदस्य कोई दूर चला गया है, आपका बेटा आपको छोड़ के चला गया, आपकी बेटी कोई आपको छोड़ के चला गया है, जहाँ आपका प्रियजन प्रभु में सो गया है, इसलिए आप अशांति में हैं, आप उन्हें भूल नहीं पा रहे। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि प्रभु ने हमसे कहा कि वो हमें अपनी शांति दिए जाते हैं।
संसार के तरह नहीं, पर प्रभु ने हमें अपनी शांति दी। आज परमेश्वर की शांति आपके घरों में उतरने पाए, उसका सुख उतरने पाए, शांति उतरने पाए, परमेश्वर का आनंद, उसका प्रेम आपके दिलों में उतरने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर हमें तसल्ली देते हुए कहते हैं कि हमें डरना नहीं है, हमें चिंता नहीं करना है, हमें किसी बात को लेकर के डरना नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यशायाह 43 और उसका 1 में कहता है, हे इस्राएल, इस्राएल का मतलब है शुद्ध मन वाले, हे इस्राएल, हे शुद्ध मन वाले, तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे तेरा नाम लेकर के बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज सच में हमें परमेश्वर ने हमारा नाम लेकर के बुलाया, हमें छुड़ा लिया, हमें बचा लिया है, हमें हर उस बातों से परमेश्वर ने बचा लिया है, छुड़ा लिया है। यदि आप अपने पिछले जीवन को देखो तो क्या था, पर आज परमेश्वर का अनुग्रह हुआ तो हम बचाए गए हैं, उन बंधनों से, उन दुष्ट आत्मा के अटैक से, उन बीमारियों से बचाए गए हैं, छुड़ाए गए हैं। आज परमेश्वर का पूर्ण उद्धार, पूर्ण छुटकारा हमारे जीवन में आया है। आज हमने परमेश्वर को अपना पूर्ण उद्धार करता, मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है। जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं तब हमें पता चलता है, जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, उनके अनुसार अब अपने जीवन को कंपेयर करते हैं कि क्या हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन है जो वो एक्टिवेट हो रहे हैं, क्या वो लागू हो रहे हैं परमेश्वर के वचन के, तब हम अपने जीवन में समझते हैं कि हमारे जीवन का उद्धार हुआ है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है कि हमें डरना नहीं है। यदि आज आप परमेश्वर को अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता ग्रहण कर चुके हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, ना हमें घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारा दाहिना हाथ पकड़कर हमें कहते हैं कि वो हमारी सहायक है, वो हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर है, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर, हमारा संभालने वाला परमेश्वर है। इसलिए बहुत सारे लोग अपने कल के लिए चिंता करते रहते हैं, उसके लिए डरते रहते हैं कि आज का दिन तो निकल गया किसी न किसी तरीके से, कल का दिन भी पता नहीं कैसा होगा। पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें कल के दिन के विषय में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें आज के दिन में आनंद होने की ज़रूरत है, और कल के जो दिन है उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज के दिन में आनंद रहो, परमेश्वर की स्तुति करो, उसकी महिमा करो, उसके नाम को ऊंचा करो। वो परमेश्वर जो हमें प्रतिदिन संभालता है, जो हमारा बोझ लेता है, जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सरेंडर करते हैं, अपनी हर एक चिंता को, डर को, अपनी हर एक परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, तो परमेश्वर हमें छुड़ाते हैं, हमें संभालते हैं, हमें जयवंत बनाते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, हर डर वाले जीवन से हम अपने आप को सोचते हैं कि हम परमेश्वर हमारे साथ, हमें डरने की ज़रूरत है, हमें घबराने की ज़रूरत है, तब परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जो लोग परमेश्वर के वचन का भय मानते हैं, जो लोग संसार का भय मानते हैं वो नहीं, जो लोग परमेश्वर के वचन का भय मानते हैं उनका जीवन जो है वो बढ़ता है, वो लंबी आयु जीते हैं, उनका जीवन सुखी रहता है, उनका जीवन में आनंद रहता है, उनके जीवन में शांति रहती है, उनके जीवन में परमेश्वर अपना प्रेम देते हैं, उनके जो बाल बच्चे हैं वो धन्य होते हैं, वो परमेश्वर के सिखाए रास्तों पर चलते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हर एक जन प्रार्थना में आ जाए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, अपने घुटनों पे आए, हम प्रार्थना करेंगे। हर एक जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और प्रार्थना करे कि प्रभु जी आज से मैं कभी ना डरूंगा, हर परिस्थिति में भी परमेश्वर मैं आपके वचनों पे अड़ा और खड़ा रहूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं, आप मेरी सहायता करने वाले परमेश्वर हैं। भले ही आज मेरे जीवन में ये बीमारी आ गई है, पर परमेश्वर मैं इससे भी नहीं डरूंगा, क्योंकि आप मुझे इससे भी चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। मेरे जीवन में हर एक डर को, घबराहट को, चिंता को दूर करने वाले परमेश्वर है, और मुझे हर बीमारी से, हर परिस्थिति से, हर हालात से जयवंत बनाने वाले परमेश्वर है। आप मेरी ढाल है, आप मेरा दृढ़ गढ़ है, आप मेरी मजबूत चट्टान है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आज से मेरा भरोसा केवल और केवल आप पर होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जावान ना होंगे। उनकी जो सहायता वो परमेश्वर की ओर से आएगी, परमेश्वर उन्हें मददगार भेजेंगे, परमेश्वर उनकी सहायता करेंगे। जो लोग परमेश्वर के वचनों पे अड़े और खड़े हैं, बने रहते हैं परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर उनको कर्जे से आज़ाद करेंगे। उनके जीवन में कोर्ट केस है, परमेश्वर ने कोर्ट केस से आज़ाद करेंगे। आप परमेश्वर के वचनों पे अड़े और खड़े हैं, बने हुए परमेश्वर के वचनों पे, परमेश्वर आपको चारों दिशाओं से शांति देंगे, अपनी शांति देंगे परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सब जन अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। हर एक वो बात को लेकर के, जिस बात को लेकर के आप डरते हैं, उस बात को लेकर के परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं इस बात को, जिस बात को लेकर के, जिस बीमारी को लेकर के, जिस परिस्थिति को लेकर के, जिस
विषय को लेकर के आप डर रहे हैं, आपका फाइनेंस ब्लेस नहीं है इसलिए आप डरते हैं कि दूसरे मुझसे ज़्यादा ब्लेस हैं, मैं अभी तक ब्लेस नहीं हूँ, आप इसलिए डर रहे हैं। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप मुझे डर से निकालने वाले परमेश्वर हैं। आज से मेरा जो फाइनेंस है वो आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेगा। आज से जो मेरा फाइनेंस रुक गया है, जो मेरी शॉप चलती थी पहले अब नहीं चल रही है, परमेश्वर मैं डर रहा हूँ इस बात को लेकर के, कर्जा मुझ पे बढ़ गया है, मेरी ईएमआई बढ़ गई है। परमेश्वर आप मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, डिवाइन हेल्पर को भेज के मुझे छुड़ाएं, मुझे बचाए, मेरे जीवन का उद्धार कीजिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज परमेश्वर आपको छुड़ाए, बचाए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, हर एक तरह की परमेश्वर आज से आपको शांति दे, आपके जीवन में परमेश्वर के वचन पूरे होने पाए। परमेश्वर आपको हर डर से आजाद करे, हर चिंता से आजाद करे। आज यदि आपके जीवन में बीमारी आ गई है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो बीमारी आपके शरीर को छोड़ के जाए, हर एक चिंता से आजाद हो जाए। अपने बच्चों को लेकर के चिंता में है, परमेश्वर के हाथों में अपनी चिंता को दे, अपने बोझ को दे, और परमेश्वर आपको हर चिंता से आज आजाद करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आपके जीवन में आज जो भी परिस्थितियां, जो डर है, वो केवल और केवल परमेश्वर के नाम की महिमा का कारण बनने पाए। हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु के यीशु राजा आपके आगे एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। जितने लोग इस समय रूअर स्ट्राइक के साथ विश्वास की प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में अद्भुत रीति से काम कीजिए परमेश्वर, सब कुछ पूरा करके दीजिए। हर एक वो जो बात इनके लिए असंभव है, इनके जीवन के लिए अभी असंभव है, हम प्रभु यीशु आपके आगे प्रार्थना करते एक मन होके, प्रभु यीशु वो सब बातों को संभव बना दीजिए। पिता परमेश्वर वो आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने परमेश्वर है, आपकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। प्रभु यीशु हर एक चीजों को पूरा कीजिए, जरूरतों को मुहैया करके देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु यीशु राजा। जो कुछ रुक गया है वो कुछ पिता परमेश्वर पूरा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु जिनके बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते, प्रभु यीशु माँ बाप दुखी है, इन बातों को लेकर हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, उनके ऊपर पिता परमेश्वर आज आपका प्रकाश उतरे, आपकी ज्योति उतरे पिता परमेश्वर, किसी न किसी तरीके से वो आज आपके नाम को जानने पाए, उनके जीवन में, उनके कानों में आज यीशु नाम पहुंचने पाने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों से लड़ते हैं किसी न किसी बात को लेकर के, आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके घर में हलीमगी का आत्मा दे, संयम का आत्मा देने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज से बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के वचनों को केवल पढ़ते हैं पर उसको अपने जीवन में लागू नहीं करते, उसके अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के वचन को पढ़ने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने वाले बने। आज से आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने वाले हो जाएं। आज से आप परमेश्वर के वचनों को अपने ढाल बनाने वाले हो जाएं। आज से परमेश्वर का वचन आपकी अगुवाई करे, आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे, आपकी चारों दिशाओं से संभाल के रखने वाला आज से कारण बनने पाए परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने जैसे हमारे आज पूरा दिन आने और जाने में अगुवाई की, परमेश्वर हमारे जीवन के आने वाले एक एक दिन में भी हमारी अगुवाई करना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में एक्टिवेट होना चाहिए कि परमेश्वर हमें हर हानि से, नुकसान से बचा के रखेंगे, कोई महामारी हमारे डेरों के, हमारे घरों के निकट नहीं आएगी। हालेलुया, परमेश्वर हर तरह की बीमारी से आजाद कीजिए, इन्फेक्शन से आजाद कीजिए, हर तरह की सूजन जो अंदर और बाहर है परमेश्वर से आजाद कीजिए, हर तरह का दर्द जो शरीर से लेके परमेश्वर पूरे शरीर में फैला हुआ है दर्द, उससे आजाद कीजिए। तो सर से लेके पैरों तक दर्द है परमेश्वर से आजाद कीजिए, हर तरह की दर्द से आजाद कीजिए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से हर तरह का दर्द छोड़ के जाने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर तरह की घबराहट से आजाद कीजिए, हर तरह के पिता परमेश्वर शिष्ट जो इस समय इनके पिता परमेश्वर बॉडी में है, साइड में है, पिता परमेश्वर से आजाद कीजिए। जितने लोग परमेश्वर आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर अपनी परिस्थितियों को लेकर के, आज पिता परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं आपका वचन पूरा हो। जो इस समय प्रार्थना करें आंसुओं के साथ, वो जय जयकार करते हुए आनंद के साथ अपने प्रार्थना के फलों को काटने पाए, अपनी प्रार्थना के उत्तर को अपने जीवन में लेने पाए। जितनी लेडीज इस समय प्रार्थना करें परमेश्वर आपके आगे अपने यूट्रस को लेकर के, अपनी बेबी ब्लेसिंग को लेकर के, परमेश्वर वो मरी हुई परिस्थिति जैसे सारा की मरी परिस्थिति में से भी परमेश्वर आपने उसको फल दिया, उसको बेबी दिया। परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि हर एक वो लेडी जो इस समय प्रार्थना करी बेबी ब्लेसिंग के लिए, उनकी मुर्दा परिस्थितियों से आजाद कीजिए, उनके जीवन की इस बड़ी शर्मिंदगी से आजाद कीजिए। प्रभु आप आजाद करने वाले परमेश्वर है, आप शर्मिंदगी से आजाद करने वाले परमेश्वर है, आप हमें कभी लज्जा नहीं होने देते परमेश्वर। इनके लिए परमेश्वर नए नए मार्ग बनाए, इनके सुधि लेने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु दया करो, आशीष दो, घरों में आपका सुख शांति आने पाए। जिस घर के एक परिवार के कारण परमेश्वर पूरा परिवार डिस्टर्ब है, आज उस सदस्य को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं, उस सदस्य को प्रभु संभाले, छुड़ाए। आज कमेंट करके परमेश्वर
के नाम की बड़ी महिमा के लिए गवाही दीजिए कि कैसे आपको परमेश्वर ने छुड़ाया है, कैसे आज परमेश्वर के आगे आपने प्रार्थना की और प्रार्थना के जरिए परमेश्वर ने आपको आजाद किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपनी गवाही को प्रभु यीशु के पवित्र हजूरी में शेयर करें, हर एक जन शेयर करे अपनी गवाही को। हर एक छोटी गवाही, कोई छोटी गवाही नहीं है। प्रभु हमें रोज संभालते हैं, ये हमारे जीवन की गवाही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों को लेकर परेशान है, चिंता में, डर में है, पर परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के सहित हम शांति में हैं। ये हमारे जीवन की गवाही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको संभाले, छुड़ाए, बचाए, चारों दिशाओं से परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। आज से आपके परमेश्वर के सामर्थ्य नाम के आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाए, आपका फ्यूचर यीशु के सामर्थ्य नाम से ब्राइट हो जाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जितने लोग प्रभु का काम करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। आपके जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा बढ़ता 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 और बढ़ता ही चला जाए और आपके जीवन की हर कठिन जो बातें हैं वो सरल होने पाए। हालेलुया, आपके जीवन का स्ट्रगल परमेश्वर सरल बना दे। आज जितने लोग प्रभु के नाम में अड़े और खड़े हैं, विरोध हो रहा है आपका, आपके घर में परेशानियां हैं, बच्चे आपकी सुनते नहीं है, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड नहीं सुनता, आप प्रभु में अड़े और खड़े हैं, परमेश्वर आपको हर एक उस परेशानी से, स्ट्रगल जैसे जीवन से आज आजाद करने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जिनके शरीर कमजोर है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आज आप बल को पाए, आज आप चलने फिरने लग पड़े। जितने लोग देख नहीं पा रहे, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आप देखने लगे। आपके जो आंखों का ऑपरेशन होना डॉक्टर ने बताया है, आज जो किसी को भी डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, आज हर एक वो मरीज जिसको प्रभु के नाम पे भरोसा रखते हैं और डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, आज कहें कि प्रभु आप मेरे डॉक्टर के डॉक्टर हैं, आप मेरा ऑपरेशन कीजिए प्रभु, आप ही मेरा ऑपरेशन करेंगे, मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे वैद्यों के वैद्य हैं, आप मेरे डॉक्टर्स के डॉक्टर हैं, आप ही मेरा ऑपरेशन कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपके मुंह में सामर्थ है, जिस तरह से आप प्रार्थना करेंगे पॉजिटिव वर्ड में, परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए, रिसीव करते हुए, परमेश्वर आपके जीवन में वैसा ही करेंगे। जो लोग चल फिर नहीं पा रहे, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से वो चलने फिरने लगे। हालेलुया, थैंक यू। हर तरह की एथलेटिक्स की बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। बार बार आपको टाइफाइड हो रहा है, बुखार चढ़ रहा है, दर्द हो रही है, आपका बीपी अप एंड डाउन हो जाता है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से सब कुछ नॉर्मल होने पाए। आपकी रिपोर्ट्स यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। आज जितने लोग अपने कमाई के हिस्से को, अपने ऑफरिंग को, अपने हदिया को, अपने दायित्व को परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से एक एक जन आज ब्लेस्ड ठहरे। जो प्रभु के राज्य का, जो परमेश्वर के भवन का बोझ लेते हैं, परमेश्वर उनके जीवन की हर एक आशीष उन्हें देने पाए। आज वो यीशु के नाम से अपने जीवन में हर एक वो ब्लेसिंग गवाहियों को रिसीव करने पाए। आपके जीवन का स्ट्रगल परमेश्वर आज खत्म कर दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु राजा, हालेलुया, हर एक बातों को सुनकर उत्तर देने परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी एक एक की प्रार्थना, जितने लोग इस समय प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर, जिन्होंने अपने जीवन में आज वचन को रिसीव किया कि वो डरेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। बचाने वाला परमेश्वर, छुड़ाने वाला परमेश्वर उनकी ढाल है। सच में परमेश्वर ने बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आज खड़ा कर चुके, इसलिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपका पवित्र वचन कहता है कि सब बातें मिल करके परमेश्वर के नाम की भलाई को पैदा करती हैं, उत्पन्न करती हैं। इसलिए परमेश्वर, हम सब कुछ आपके नाम के हाथों में सरेंडर करते हैं, आपके पवित्र हाथों में सरेंडर करते हैं और आपके नाम की बड़ी महिमा हमारे जीवन से होने पाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर आपका सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। अपने दिल की गहराई से आपने हमें गवाहियों के साथ खड़ा किया, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, रात भर सोते हैं, मीठी प्यारी नींद देना, स्वप्न दर्शन के जरिए बातचीत करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, दया करो, आशीष दो, सब कुछ आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। हम अपनी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुक्तिदाता, सामर्थी, जलाली प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी जन कहें आमीन। तो आज की प्रार्थना को आप दूसरों के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। और आप सबको इनवाइट करते हैं शुक्रवार, शनिवार और रविवार, जो हर
शुक्रवार और शनिवार दोपहर 12 बजे, हर रविवार सुबह 9 बजे प्रार्थना सभा होती हैं। इन सब के लिए आप जो लोग भी आसपास के हैं, यदि आप दूर से भी हैं तो भी आप सबको इनवाइट करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह को पाने के लिए, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने के लिए विश्वास के साथ परमेश्वर के भवन में आना है, ताकि परमेश्वर के आपके जीवन में अपनी योजना को पूरा कर सके। जो परमेश्वर की प्लानिंग है आपके लिए, उद्देश्य हैं परमेश्वर के आपके जीवन में, वो पूरे हो सके। इसलिए हर एक मीटिंग के लिंक्स को आपने दूसरों के साथ शेयर करना है, हर एक मीटिंग को आपने अटेंड करना है। जिन लोगों के जीवन में अभी तक पवित्र आत्मा नहीं आया है तो आपने चर्च भवन में आना है शनिवार को, और संडे की मीटिंग को आपने जरूर अटेंड करना है, ताकि परमेश्वर से आप पवित्र आत्मा को ले सके, अन्य भाषा को ले सके। इसलिए आपने चर्च भवन में आना है। और जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर में कॉल करें, आप प्रार्थना करवा सकते हैं। और जो उन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं, अपनी गवाही को देना नहीं भूलना है। अपनी गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें। और अपनी प्रार्थनाओं में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च भवन की एक एक ज़रूरत के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखें। जितने लोग चेन प्रेयर में हैं, लगातार अपने टाइम टू टाइम प्रार्थना करते जाएं। हम बहुत आनंद की बात है कि जितने भी चेन प्रेयर में हैं, सब लोग अपने टाइम पर प्रार्थना कर रहे हैं। और आधी रात को भी जिन लोगों को टाइम है, जिन लोगों को टाइम दिया गया है आधी रात का, जो कि 12 से लेकर के सुबह 6 बजे का टाइम है, जिन लोगों का, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे। एक एक जन को परमेश्वर ब्लेस करना चाहिए। जितने भी सुबह शाम को प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे। उनके ज़रूरतों को परमेश्वर अपने स्वर्ग के भंडार को खोल के पूरा करे। उनके जीवन के हर एक श्राप को परमेश्वर दूर करे। परमेश्वर में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन जोर से कहें मेरे पीछे, हालेलुया।